कौन है नरसिम्हा भारती? क्या है वो? लोमड़ी है वो, लोमड़ी। मेरा मन करे ना भारती जी में तुम्हारा टटुआ दबा दूंगा यहाँ आकर। ये सिर्फ यहाँ से पत्रकार यहाँ ना जाए इसलिए प्रेस कर रहा हूँ। कोई प्रेस नहीं है उसकी, सरकार का चमचा बना बैठा है। धामी को बनाऊंगी मैं काजी और उसको बनाऊंगी हाजी, महेंद्र भट्ट को। मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया। अब बताओ, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था काजमी के तू रामनगर गया था, दिवाकर भट्ट की एंट्रेस्टी में नहीं गया। ये टेंशन में आके इन्हें रातों रात मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया। बेचारा गणेश गोदियाल कभी हरिद्वार क्षेत्र में गया नहीं, उसको तुम गद्दू मियाँ बना रहे हो। तुम तो सबके ससुर हो भाजपा वालों, सारे मुस्लिम भाइयों के। मैंने मुख्यमंत्री आज तक का देखा, इतना तेज, इतना शातिर, लोमड़ी भी फेल कर दी इसने। यहाँ तो स्टेट स्पॉन्सर्ड कंप्लेनेंट के कंप्लेन के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है, जो लोगों को स्वीकार्य नहीं है। लोग समझ रहे हैं ये अंकिता प्रभुकरण को फिर से दफनाने की सरकार का प्रयास। जिस ऑफिसर ने पहले इसको कमजोर किया, उसी ऑफिसर को सीबीआई इंक्वायरी में भी इसको इन्होंने रिकमेंड कर दिया। वीआईपी को बचाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बढ़े चलो पहाड़ियों, इनकलाब जिंदाबाद और ऐसे कई नारे आप मेरे पीछे सुन सकते हैं। दोस्तों, हम खड़े हैं परेड ग्राउंड, देहरादून के परेड ग्राउंड में, और अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण को लेकर आज यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। दोस्तों, सवाल ये है कि सीबीआई जांच की आदेश देने के बाद और मुजरिमों को सजा मिलने के बाद क्यों लोग दोबारा से रोड पे आ रहे हैं। आइए इनसे सवाल करते हैं, इन्हीं सवालों को लेकर इनके पास जाते हैं कि क्यों फिर से आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। आइए जानते हैं इन लोगों से। दीदी, आज यहाँ पे आई हुई हैं जब अंकिता के न्याय की मांग शुरू हो गई है, सीबीआई जांच शुरू हो गई है, जैसे कि जनता ने मांगा था सरकार से, तो अब ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है? क्यों इतना बड़ा आंदोलन दोबारा से हो रहा है? ये छलावा है अनिल जोशी को के द्वारा जो एफआईआर की गई है, हम इसको नहीं मानते। आप पहले मेरे फेसबुक आईडी पे लगा हुआ है 5 तारीख का, जब पहले धामी ने मुझे बुलाया 5 लोगों के साथ, हमारे थ्रू एफआईआर नहीं करी, और उसके बाद अनिल जोशी को बुला रहे। भाई ये क्या मतलब है, क्या चालाकी है? जब अंकिता के माँ बाप को आपने बुलाया और उन्होंने एफआईआर एप्लीकेशन दी, तो फिर ऐसा क्या षड्यंत्र किया भाई? अनिल जोशी से क्यों एफआईआर कराई? तो मुझे बहुत दुख है इस बात का, और मैं कहना चाहती हूँ ये जब तक हम लोग वीआईपी को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाएंगे तब तक हम चुप होने वाले नहीं है। ये 2027 भी इनके हाथ से जाएगा, 2029 भी जाएगा। ये प्रदेश से भी जाएंगे, ये देश से भी जाएंगे। तो सीबीआई जांच होने के बाद क्या आपको भरोसा नहीं है न्यायपालिका पे? देखिए, न्यायपालिका अभी कहाँ आई? अभी तो सीबीआई इन्हीं के अंडर में है, इन्हीं के अंडर में है। और जब तक ये अंकिता के माँ बाप के थ्रू एप्लीकेशन नहीं लेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे, ये महापंचायत क्या, ये इसी तरह के आंदोलन होंगे, सड़कों पे लोग आएंगे और लगातार आएंगे, और सारे संगठन मिलके आएंगे। एक ये बगल में प्रोग्राम भी चल रहा है, धामी जी की पत्नी का प्रोग्राम है, क्या ये भी एक कल्चरल प्रोग्राम है? हाँ, देखिए, धामी जी की पत्नी शंख बजा रही है, उसको पता नहीं है हमारे उत्तराखंड में महिलाएं शंख नहीं बजाती हैं, और कहते हैं संस्कार संस्कृति की बात करते हैं। पहले अपनी बीवी को बता भाई, तेरी तो ईजा भी साथ में रहती है, सासू से पूछ शंख बजाते हैं क्या? नथ पहन के वो ठीक है कौतिक, अरे कौतिक करना तो हल्द्वानी में भी कर लेते ना, वो अच्छी बात है। आप जो संतरे नारंगी हरीश रावत जी ने प्रचार किए थे, उसी का तुम प्रचार कर रहे हो, और बहुत अच्छी बात है तुम कौतिक कर रहे हो, मगर संस्कार भी सिखाओ लोगों को। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ वीआईपी से ध्यान हटाने के लिए है, ये सीबीआई जांच से ध्यान हटाने के लिए है। आज तरह तरह जगह हिंदू मुसलमान करके, आज एक वो बेचारा दीपक के पीछे पड़ गए हैं, अभी मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया। अब बताओ, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मुफ्ती महमूद सईद काजमी के तू रामनगर गया था, दिवाकर भट्ट की एंट्रेस्टी में नहीं गया, तो ये टेंशन में आके इन्हें रातों रात मदरसा बोर्ड कर दिया। तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। फोटो हमारे पास रखी है तुम्हारी। अब जो है ना, तो धामी को बनाऊंगी मैं काजी और उसको बनाऊंगी हाजी, महेंद्र भट्ट को। क्योंकि जब तुम बेचारा गणेश गोदियाल कभी हरिद्वार क्षेत्र में गया नहीं, उसको तुम गद्दू मियाँ बना रहे हो। और तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम तो सबके ससुर हो भाजपा वालों, सारे मुस्लिम भाइयों के हैं। उधर उनके मज़ारों पे जाके सजदा करेंगे, उधर मुस्लिम भाइयों के
चरण धो के चरणामृत पियेंगे और इधर हिंदू मुसलमान करेंगे। तो ये उत्तराखंड की जनता सब देख रही है, तुम्हारे छलाओं को सब देख रही है। दीदी आप ये कह रहे हो कि जो मोहम्मद ये हुआ था दीपक वाला मामला और ये जो कौतिक हुआ है और बाकी जो चीज़ें हो रही है मदरसा बोर्ड खत्म करना, ये ध्यान भटकाने की कोशिश है वीआईपी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कितना ध्यान भटका ले। आज देखो ना, अब बीजेपी ने मान लिया है कि अब हम नहीं आने वाले हैं। क्यों? जिस तरीके से इन्होंने मसूरी, देहरादून प्रॉपर्टी सब कब्जा करी, आज धामी अपनी विधानसभा भी नहीं छोड़ रहा है। आपने देखा होगा 12-12, 15-15 ट्रैक्टर एसडीएम जाके खेतों को, कितना बड़ा पाप होता है। वो भी जो उसके अंदर भी जान होती है। अगर कोई भी पेड़ पौधा, जीवित पौधे को आप मारते हैं तो वो भी जीवित होता है। तो ये तो खेती अशुभ मानते हैं कि खड़ी खेती को काटना। हाँ, वो इसलिए करा जा रहा है। दर्शन कौन है? दर्शन भारती क्या है वो? ये सिर्फ दर्शन भारती तक चालू लोमड़ी है। वो लोमड़ी, मेरा मन करे ना भारती जी में तुम्हारा टटुआ दबा दूंगा यहाँ कर। यह झूठ मूठ में जो तुमने ना तुम्हारी सिक्योरिटी ले रखी है ना बरेली से FIR करा के, अब इसका इलाज करूंगी मैं। यह सिर्फ यहाँ से पत्रकार यहाँ ना जाए इसलिए प्रेस कर रहा हो। कोई प्रेस नहीं है उसकी। क्या है दर्शन भारती? कौन है दर्शन भारती? है यह सिर्फ हिंदू मुसलमान करता है, मदरसे तोड़ेगा, मस्जिदें तोड़ेगा। उसके बाद दूसरा काम क्या है? वो एक आंधे, उसको एक सरकारी वो चाहिए, गनर बनर, सरकार का चमचा बना बैठा है। और दीदी एक वाकया हुआ था कुछ दिनों पहले, किस्सा हुआ था जिसमें धामी जी हरीश रावत जी को चावल दे रहे थे। क्या प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि ये कांग्रेस और भाजपा की साठगांठ है, बस जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, कांग्रेस से ये षड्यंत्र है। ये कांग्रेस में फूट डलवाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए बहुत ही चालाक है ये। मैंने मुख्यमंत्री आज तक का देखा, इतना तेज, इतना शातिर, लोमड़ी भी फेल कर दी इसने, सबको फेल करता है ये इतना चालाक है। इनके दिन भर कोई काम नहीं करना, सारे अधिकारी को ठेका दे रखा है सारे काम का, और ये दिन भर खुरापात दिमाग चलाते हैं। बस कैसे हिंदू मुस्लिम करे, कैसे मदरसे तोड़े, कैसे मस्जिद तोड़े, कैसे आपसी फूट पड़वाए। और प्रीतम सिंह के, हड़क सिंह के, गणेश गोदियाल के, हरीश रावत के, क्योंकि इनको लगने लगा कि भाई इस बार कांग्रेस 50 पार होने वाली है, इसलिए। तो दोस्तों जो ये जन आंदोलन है ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। यहाँ पे हर जो भी हमारी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, जो भी लोग हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं और ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। और इनकी एक ही मांग है कि जो CBI की जांच हो वो सही से हो। रावत जी, आज यहाँ पे ये सब कार्यक्रम हो रहा है, आप यहाँ पे आए हैं, ये क्यों हो रहा है? अंकिता के लिए न्याय और हमारे समाज के आत्मसम्मान और संविधान जो आंदोलन अभी दूसरी बार अंकिता को इसे पूर्ण विश्वास है न्याय कि आप इस विषय को गंभीरता के अधूरेपन को समाप्त करने के लिए था। उसमें जन आकांक्षा बिल्कुल साफ थी कि CBI जांच करे, मगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में करे और नए सिरे से कंप्लेंट दर्ज हो और उसमें CBI न, उसमें VIP के जो नाम आ रहे हैं वो भी दोषी के रूप में दर्ज हो, जांच के दायरे में हो, और जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए हैं वो लोग भी जो है जांच के दायरे में हो। और यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ तो स्टेट स्पॉन्सर्ड जांच, स्टेट स्पॉन्सर्ड कंप्लेन के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है, जो लोगों को स्वीकार्य नहीं है। लोग समझ रहे हैं ये अंकिता प्रलोभन को फिर से दफनाने की सरकार का प्रयास है। लोग तो ये समझ रहे हैं कि सरकार दफना रही है, और लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो ये खाली एक पॉलिटिकल एजेंडा फैला रही है कांग्रेस या दूसरी पार्टियां। मैं समझता हूँ जनता के लोग तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ जो है भाजपाई एजेंट और उस VIP के एजेंट जरूर इस सवाल को कह रहे हैं। यहाँ पे आप धरना कर रहे हैं इतनी बड़ी धूप में, ऐसा क्यों? अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर महापंचायत में शामिल हैं कि सरकार कितना डे बाय डे जो है षड्यंत्र रच रही है। आज के महापंचायत को फेल करने के लिए देखिए आप, सरकार ने करोड़ों रुपए ये पैरेलल इसके लिए एक मेला यहाँ पर अपनी तरफ से लगाया कि ये तो उत्तरायणी कौतिक लगता है। उत्तरायणी में कौतिक तो ये भी आज ही लगाना था क्या इन्होंने? ये तो पहले से लग रहा है। अच्छा,
तो अभी भी देखिए आप, अभी यहाँ पे वक्तागणों ने बोला कि जो विनोद आर्य के बच्चे हैं, पहले तो उनको जेल में भेज करके साथ साथ बाहर से सरकार उनको अलग अलग ठेके, अलग अलग व्यापार में बढ़ाने के लिए उनका साथ दे रही है और जनता को बोल रही है कि हम इनके लिए न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जो सीबीआई इंक्वायरी हो रही है उसमें पहले तो गलत व्यक्ति के माध्यम से उसको एफआईआर को लॉन्च किया गया। इसका जो उनके माता पिता की तरफ से जो पेश किया जाना था, उनके नाम से ये एफआईआर लॉन्च होनी थी। साथ साथ एफआईआर सीबीआई इंक्वायरी में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये एफआईआर सीबीआई का केस चलना चाहिए, क्योंकि एसआईटी का केस जिस ऑफिसर ने पहले इसको कमज़ोर किया उसी ऑफिसर को सीबीआई इंक्वायरी में भी इसको इन्होंने रिकमेंड कर दिया और केस को किसी तरह से ये लोग कमज़ोर करने के ऊपर बनाएंगे। और हम जो देख रहे हैं कि अंकिता का जो सही ढंग से जो न्याय मिलना चाहिए था, उसमें जो है सरकार इनके सफ़ेद पोशों को बचाने का कार्य कर रही है। अभी तक भी जो है वीआईपी का जो नाम बार बार आ रहा है, वीआईपी को बचाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि इनके सारे तार ऊपर तक, सत्ता के ऊपर तक सारे प्रदेशों में फैले हुए हैं। सर, सरकार के हिसाब से और जैसे अभी तक चला है, जानकारी है, जो भी जांच चली है उसमें जो जिनको सजा मिलनी चाहिए उनको मिल गई है, वो जेल में है, और ऊपर से सीबीआई जांच की भी कर दी है। एसआईटी का जो उन्होंने उसमें बोला है वीआईपी का जो मुद्दा है, क्यों उस लड़की ने ये अपनी कुर्बानी देने के लिए मजबूर हुई। असली मकसद तो वीआईपी के लिए स्पेशल सर्विस देने के लिए था। वो वीआईपी सर्विस या वीआईपी में कौन कौन लोग थे? तो सर अब सीबीआई जांच तो चल गई है, फिर दोबारा सीबीआई जांच चल गई, लेकिन इन्होंने अपनी तरह से ये सीबीआई को जांच को रखेंगे और उस केस को कमजोर करेंगे। और उस ऑफिसर को इन्होंने, जो एसआईटी में ऑफिसर थी रेनू, उसको ही उसमें सीबीआई इंक्वायरी में भी उसको वो सौंप दिया है। तो वो अपने हिसाब से इस केस को कमज़ोर करने के लिए कार्य करेगी और जनता में दिखाएगी कि देखो जी, ये केस में और कोई लेना नहीं है, हमने दोषियों को दोष दे दिया है।